2024 के आम चुनाव में पीएम कैंडिडेट की अंदरूनी लड़ाई चाहे दिख रही हो या फिर ना दिख रही हो, लेकिन मिला जुला कर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक सुर के राग अलाप रही हैं। यूपी में बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी सपा के अखिलेश यादव के सवालिया अंदाज ने एक तरफ बड़ा संकेत दे दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन क्यों है वो आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल इस साल मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव पहली बार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। फिलहाल अभी उनके सामने मैनपुरी के चुनाव में अपनी परंपरागत सीट को बचाने की जद्दोजहद है, लेकिन इसी बीच उनके पीएम कैंडिडेट बनने की अटकलें सभी विपक्षी पार्टियों की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं। जमीनी तौर पर अखिलेश पसीना बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या वो आगे आने वाले बड़े लक्ष्य को टारगेट कर पाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद की विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। अब के समय में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के शीर्ष नेता के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के मुख्य चेहरे बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे मुलायम सिंह के निधन के बाद एक साथ दिखे, अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। मतलब ये साफ है कि मुलायम सिंह यादव के रिप्लेसमेंट के रूप में अखिलेश यादव तैयार हो चुके हैं। 2024 के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा की रणनीति को धार दे सकती है, लेकिन अखिलेश के पीएम कैंडिडेट के तौर पर खड़ा होने से नीतीश और ममता की टेंशन किस तरह से बढ़ रही है, जरा वो भी समझते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार उनके पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठती रही है और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा का असर सीधे तौर पर इस उम्मीदवारी के पक्ष में माहौल बना रहे नीतीश कुमार पर पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं विपक्ष की रणनीति को धार दे रही ममता बनर्जी के लिए भी एक नई चुनौती साबित हो सकती है। अगर अखिलेश यादव पीएम पद का उम्मीदवार घोषित ना भी हो तो भी किसी अन्य नेता को चुनाव के पहले वो तीसरे फ्रंट का चेहरा बन सकते हैं और ऐसे में अब परेशानी तो होगी ही। अगस्त के समय एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चाएं चलती रही हैं कि नीतीश 2024 के लिए थर्ड फ्रंट के लीडर फेस बन सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो तीसरे फ्रंट का पीएम उम्मीदवार। लेकिन इस समय थर्ड फ्रंट की अगुवाई टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, टीएमसी प्रमुख ममता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश की इन तीनों नेताओं के साथ पकड़ मजबूत है। अगर अखिलेश मैनपुरी उपचुनाव को जीतने में सफल होते हैं तो दावेदारी और भी पुख्ता हो सकती है। ऐसे में केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से उनकी वापसी की चर्चा अलग माहौल बना सकती है। मुलायम सिंह यादव का कद अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा रहा है। अखिलेश यादव ने तो 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब अखिलेश के पीएम कैंडिडेट की चर्चाएं उतनी नहीं थी जितनी आज है। प्रदेश की राजनीति में उस समय भी समाजवादी पार्टी की बीजेपी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में यूपी में जगह ले रखी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन ने सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया। सपा बसपा गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को मिला, लेकिन अब की बार 2024 के लिए सपा अलग ही माहौल बना रही है और ऐसे में अखिलेश की भूमिका बड़ी दिखने वाली है। अगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर गई तो अखिलेश यादव खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा नेता पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। शिवपाल यादव भी इसी प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि अखिलेश के बयान ने राजनीतिक पारा तो गरमा ही दिया है। अखिलेश का वो बयान भी सुन लीजिए। शिवपाल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक रहे हैं, इसमें क्या सवाल पूछो ना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। अखिलेश के एक इशारे ने राजनीति से लेकर मीडिया तक के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। बात लोकसभा की करें तो 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में बीजेपी का परचम लहरा है,
यादव परिवार की सीटों को छोड़ दें तो करीब करीब हर जगह भगवा लहराता हुआ नजर आया। लेकिन अभी सपा की ओर से कोशिश है कि चुनाव में वोट दो भागों में बटे। भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पिछले 2 चुनावों में इसका असर यूपी के राजनीतिक मैदानों पर दिख भी चुका है और ऐसे में उनकी टक्कर में अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कन्नौज से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने में सफल हो जाती है तो फिर पूरे यादव वोट बैंक एकजुट करने में पार्टी को सफलता मिल सकती है। ऐसे में विपक्षी एकता का डंका बजाने वाले नीतीश और ममता को थर्ड फ्रंट चेहरा घोषित करने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि अखिलेश के कन्नौज से आम चुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी रणनीति बनाएगी और कौन होगा 2024 में विपक्ष का मुख्य चेहरा, ये देखने वाली बात होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।